नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबों के समक्ष जिससे मिलवाने के लिए आई हूँ, जिस एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास जो हमारी शख्सियत हैं, जिनसे आज हम मिलेंगे, वो हैं लता विनोद नौवाल जी। लता विनोद नौवाल जी, आपके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। लता विनोद नौवाल जी कवित्री हैं, समाज सेवी हैं और इतना कुछ करती हैं, समाज सेवा के लिए भी इतना कुछ करती हैं, इतना कि उनकी अगर मैं लिस्ट शुरू हो जाऊं पढ़ने के लिए तो मुझे लगता है आधी घंटा मुझे वही बताना पड़ेगा। वास्तव में आप किस दृष्टि से सोचते हैं ना, उसका फर्क होता है। आपने अपने समय में जैसे भगत सिंह और इस तरह के जो साहसी जो थे और जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी जान दी थी, आप उनको सुनती और उनको पढ़ती या समझती आई थी अपने पारिवारिक वातावरण में, तो कहीं ना कहीं वो आपकी संवेदनाओं में जैसे होता है ना कि घर कर गए। और इसीलिए मैं देख रही हूँ कि सैनिकों के लिए जो आपने जो किया है और आप कर रही हैं, लगातार जो कर रही हैं, शायद वो बचपन का वो बीज था जो अब हाँ, वृक्ष बन रहा है। तो बचपन हाँ, के मेरा बहुत संस्कार मन ना, था ऐसे कुछ करने का। जी हाँ, हाँ, बहुत तो मन था बचपन ऐसे के कुछ ये करने का। संस्कार ना बहुत मायने रखते हैं जी। जी, तो बहुत मन था ऐसा कुछ करने का, फिर यहाँ पे एक हाँ, मौका मिला, तो फिर मौका। एक कर्नाटका बेल्ट को हमने चुना। तो उसमें हम्म। 400 के करीब घर थे ऐसे जो हम लोगों ने चुने, तो उसी के हिसाब से हम काम कर रहे थे। तो मतलब मुझे ऐसे लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं, आपसे ना उन कामों के बारे में हम जाने तो हमें बहुत प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि ये जो सारे काम है ना, आम हम लोग कोई सोचता नहीं है। शहीद दिवस आता है या जन्मदिन, जैसे आपने कहा कल भगत सिंह का आया, हमने बस नाम ले लिया, बस बात खत्म हो गई। जी, जी। वास्तव में असली जन्मदिन मनाना हो, असली शहीद दिवस मनाना हो, तो मुझे लगता है कि वो जिस तरह से आप मनाती हैं हर रोज, जैसे उनके लिए जब हम काम करते हैं, तो वास्तव में वो असली सेलिब्रेशन जिसको कह सकते हैं वो होता है। और आप बहुत बहुत सुंदर काम कर रही हैं। लेकिन आप जब 16 साल में जब लिखना शुरू किया, तो जैसे क्रिकेटर आपकी बुक आई, उसके बाद बोल उठा मन आपकी बुक आई, तो उस आपके पास है वो बुक? क्रिकेट कविताएं, जी हाँ, ये मेरी ओ क्रिकेट माय कविताएं, गॉड। ये मैंने सिर्फ क्रिकेट पे ही लिखी थी। वाओ, वही जी मैं हाँ, देख रही हूँ ना, क्रिकेट इसकी मतलब मैं उस इसकी आपको बाद में एक कविता कविता जरूर ज़रूर सुनूंगी। सुनाऊँगी। हाँ, वो 16 साल वाली कविता बड़ी बड़ी मायने रखती है। और उसके बाद आपने बड़ा बड़ा सुंदर नाम चुना, बोल उठा मन। उसके बाद और कौन कौन सी किताबें आपकी आई? आप किस किस विधा में लिखती हैं? जी, मैं सभी विधाओं में लिखती हूँ, क्योंकि अच्छा। मुझे जैसे आस-पास जो घटित होता है वो बहुत प्रेरणा देता है, मतलब उसी के बारे में लिखा मेरे से जाता है। तो अब हम्म। जैसे मान लो कि कुछ भी हुआ, तो अभी भी मैं मज़दूरों के बारे में, उनकी व्यथा, कैसे वो लोग वहाँ चल कर गए, कैसे पहुँचे, आज भी मुझे लगता है उनके घरों में, कितनों के घरों में आज खाना नहीं होगा, कैसे वो लोग खा रहे होंगे, कहाँ पहुँच गए होंगे। तो ये सब आस-पास की तो सभी घटनाएँ, जैसे अभी राजनीति में भी कुछ घटना होती है तो उसी पर भी लिखती हूँ, और हम्म। आस-पास समाज में जो हो रहा है, जो लड़कियों पे जो भी घटित होता है, तो सब पे ही मन, मतलब जैसे एक कवि का मन चारों तरफ घूमता है, मैं वही देखता है, कवि। तो ना हाँ, कलम संवित से ही उठाने का मन करता है कि कलम से तो एक आवाज़ बन सके, और जो हो सकता है वो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करने की भी कोशिश करते हैं। नहीं, बहुत सुंदर बात है कि हम कलम से, अगर हम कवि हैं, अगर हम लेखक हैं, तो निश्चित ही संवेदनाएं हैं। और संवेदनाओं का अर्थ ही होता है कि जब आसपास आपके जो कुछ भी घटित हो रहा हो, वो कहीं ना कहीं आपके मन पर प्रभाव डालता है, घटित होने लगता है, और फिर उनको हम शब्दों में उतारते हैं। तो वो जो आप शब्दों में उतारती हैं, उसके साथ साथ आप उसको अपने कार्य में भी उतारती हैं। जब आपके मन में संवेदना देती है, तो ये एक साथ जो है ना, दो काम हो जाते हैं, एक कवि के भी, एक लेखिका भी हैं आप, और एक समाज सुधारक साथ साथ बन जाती। तो मुझे लगता है ना कि लेखक अगर समाज सुधारक हो ना, तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उनमें संवेदना होती है, दर्द को समझने की, पीड़ा को पहचानने की। तो हर लेखक अगर थोड़ा सा समाज के बारे में, तो वो सोचता ही है, करना भी शुरू करे। आपसे ये प्रेरणा जरूर सभी को मिलेगी कि हम साथ साथ कुछ करें भी उनके लिए, जिसके बारे में हम लिखते हैं और सोचते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि आपने जैसे आपके काव्य संग्रह कितने प्रकाशित हुए, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी।
इन दोनों के अलावा? मेरे अभी ऐसे मतलब 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हो गए और 2 अभी प्रकाशित होने गए हुए हैं, तो अभी अगले महीने तक तैयार हो जाएंगे। अरे वाह, बहुत सुंदर। और ये बताइए, इनर व्हील क्लब की आप प्रेसिडेंट रही हैं, जैसा कि आपने मुझे बताया था, तो हाँ उसके इनर व्हील के अंतर्गत आप करते क्या है, क्या काम था और आपने क्या क्या किया? जी, उस टाइम उनका ना अलग अलग लक्ष्य होता था, तो हम लोगों ने उस टाइम जब किया तो हम लोगों का ये था कि हमें 5 स्कूल हमने लिए, तो 5 स्कूलों में हमने दो 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 मतलब लड़कों के लिए लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट बनवा के दिए, उनकी लाइब्रेरी में जो भी कमियां थी या बुक्स वगैरह रखी। इसके अलावा हम लोग स्वास्थ्य का भी चेकअप करवाते थे सबका। लेकिन हम लोग जो स्वास्थ्य का चेकअप कराते हैं वो सबसे मैं कहना चाहूंगी, ऐसा नहीं कि एक दिन हमने बुलाया और उस दिन उसका चेकअप हो गया और खत्म किया। हम लोगों ने हम क्या करते हैं, जब लेडीज का चेकअप करवाते हैं, जो महिलाएं वहां रहती हैं, उन सबकी एक अलग से लिस्ट बनाते हैं कि किसको 1 महीने के मतलब इलाज की जरूरत है, किसको 15 दिन के इलाज की जरूरत है। तो उनका पूरा कोर्स करवा के और जो उनकी बीमारी है उसको हम पूरा खत्म करने की कोशिश करते हैं। वाह, बार बहुत बार उसको बहुत बुलाते हैं और वो हमारे मतलब उसकी पूरा इलाज हम करवाते हैं, क्योंकि एक बार करके आप एक टेबलेट दे दोगी तो वो एक नाम के लिए ठीक है आपने कर दिया। एकदम एकदम। तो मतलब आपका जो काम है वो नाम के लिए नहीं है, काम के लिए काम है। एक्चुअली ज्यादातर यही होता है, जितने भी क्लब या संस्थाएं खुलती हैं, तो एक बार वो जैसे रक्तदान हो गया या एक बार किसी का टेस्ट करा लिया और शायद वो अपनी ड्यूटी वहां पूरी समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ड्यूटी पूरी होती नहीं है। तो आपने इसको भी, इसीलिए मैंने कहा ना, जब संवेदनशील हृदय होगा ना तो वो बातों की गहराई तक समझेगा, और आपके अंदर की जो संवेदनशील जो कवित्री है वो चीजों की गहराई तक जाती है, तभी वो महिलाओं का या किसी का भी आप इलाज करा रहे तो वो पूरे इलाज की बात आप करते हैं। बहुत ही सुंदर बात आपने बताई। और हम मुझे लोग लगता है गांव में भी जब जाते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम ऐसे गांव में जाएं जहां हाँ, कोई नहीं जाता। ऐसा नहीं कि आसपास के 1 घंटे के गांव में चले हाँ, गए जहां सभी लोग चले जाते हैं कि आराम से चले जाएंगे। हम एकदम एकदम 4-5 घंटे अंदर इंटीरियर में जाके देखते थे कि जहां बहुत कम लोग पहुंचते जरूरत। हैं वहां जाने की कोशिश हाँ, करें। फिर वहां हम जब सिलाई मशीन देते हैं तो पहले उनको एक सिलाई टीचर रखते हैं, फिर उनको हम्म ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग देने के बाद फिर उनको मशीन देते थे हम। बहुत बहुत ही सुंदर बात आपने कही कि मशीन भी आप ऐसे नहीं देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। और इंटीरियर में जहां लोग नहीं जाते, ज्यादातर यही होता है, जो आसपास गांव होते हैं हम चले गए, हम एक बार मिला और बात खत्म हो गई। लेकिन आप बात खत्म करने के लिए नहीं, आप बात शुरू करने के लिए काम करती हैं। इस बात से मुझे ये समझ में आया कि पहले एक टीचर रखना, फिर उनको सिखाना और फिर मशीन देना, तो वो उपयोगी हो सकता है। सिर्फ दान करने के लिए तो हमेशा जैसे हम सुनते हैं ना कि पात्रता, आप पहले पात्रता को तैयार करते कि वो व्यक्ति उस मशीन के लायक बने और वो उसके काम आ सके। तो ये पूरी बातचीत से जो मुझे समझ में आया ना कि आप जो भी करते हैं ना, पूरा उसको पूरा रूप देते हैं। मतलब अगर आपने मिट्टी ली है तो वो खाली मिट्टी में आकार ढाल के नहीं छोड़ा है, उसके कलर करके, उसको रंग रोगन लगा के, मतलब पूरी तरह से उसको तैयार किया है। इस तरह से तैयार किया है कि वो लोगों के देखने लायक हो जाए। अगर एक उदाहरण की बात समझू, बहुत बहुत सुंदर कार्य आप कर रही हैं। और इसके कोशिश यही साथ करते हैं, और नहीं, एक बार अगर कोशिश, आगे बढ़ते हैं तो सब लोग जुड़ जाते हैं, ये बात जरूर है। हाँ बस वो तो, आपको आगे बढ़ने और सोचने की जरूरत है। फिर हाँ तो, आपकी हमारी सारी महिलाएं जो हैं वो सब तैयार रहती, मैडम बोलो क्या करना है क्या करना है। तो हाँ सब लोग बिल्कुल। जुड़ती और बड़े मन से काम करती है सब। हाँ नहीं, करना सब लोग चाहते हैं, ये बहुत सही बात आपने हाँ, कही। करना सब चाहते हैं, लेकिन किसी को, एक तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कैसे करें, हाँ कि कुछ क्या लोगों करें को कोई कहाँ करें। क्या करें। तो एक जो गाइड चाहिए, एक नेता चाहिए ना, तो वो, और वो आपकी तरह की सोच वाला हो। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको पूरा करें, आधा अधूरा ना करें, खाली देने के लिए ना करें या खाली नाम के लिए ना करें। तो आपका ये जो पूरा काम है वो दिखाता है कि आप पूरा करने के लिए करते हैं। और फिर हाथ तो बढ़ ही जाते हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना, हाथ बढ़ाने जी वाले हाँ। लोग हो जाते हैं जब कोई नेता होता है सामने में आपके जैसा। तो मुझे ये बताइए कि अच्छा, आपने बताया था कि आप जेल में कैदियों के पास भी जाती हैं, क्यों जाती हैं और कैसे क्या करते हैं वहां पर आप? जी हाँ, एक बार अभी 2 साल पहले जब मेरा जन्मदिन आया तो मैंने सोचा कि हमारे इधर ही बेल्लारी जेल में हम लोग गए कि हम्म एक बार उनसे भी मिलना चाहिए, उनकी समस्या भी देखनी चाहिए, सोचना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल क्योंकि एकदम। ऐसे क्या होता है कि बहुत लोगों से गलतियां हो जाती हैं, पर हम्म एक सुधरने का मौका तो सबको देना चाहिए, देना ऐसे चाहिए, लगता है कि। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। एक ना, आपकी आवाज बंद हो गई, आपकी माइक बंद हो गया, 1 मिनट। तो जी। उसका वही हो जाता है, तो उसकी
जरूरी है कि उसको उनको हम लोग गए, उनका 7-8 दिन 1 महीने का योगा क्लासेस भी हमने लगाया उनका, वाह, बीच बीच जाके बहुत। योगा सिखाना। तो उसमें अलग अलग जेल था कि जेंट्स का अलग था, लेडीज का अलग था। तो बहुत सी लेडीज तो ऐसे, मैडम अभी क्या करें, गलती से जो कुछ हो गया सो हो गया, पर अब कोशिश करेंगे कि सुधर जाएं, तो अब हम जल्दी से बाहर आ जाएं, हम अच्छा काम करेंगे, हम कैसे आ सकते हैं। तो वही सब चल रहा था उनका। तो बस उसी को एक थोड़ा सा हम लोग उनको बता के आए, उनको एक मोटिवेशन दिया कि जो जिंदगी बीत गई वो बीत गई, लेकिन जी आगे से आप कोशिश करो कि एक अच्छे नागरिक बनकर आओ, तो आपकी गलती का भी सुधार होगा और समाज का भी सुधार होगा। क्योंकि समाज में जाके वो दोबारा से अगर वो अपराध नहीं करते तो वो भी हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी बात होती है कि वो लोग सुधर कर और अच्छा काम कर रहे हैं और देश दूसरे लोगों के लिए एक उदाहरण भी बनते हैं। तो इसी के लिए मैं गई कि उनको एक सुधरने का मौका मिलना चाहिए। तो कभी कभी बीच में जाते रहते हैं और उन लोगों को कुछ लेक्चर देते रहते हैं, कुछ खाने पीने का सामान या कुछ समस्याएं पूछते रहते हैं, थोड़ी बहुत दूर करने की भी कोशिश करते हैं कि कुछ हेल्थ चेकअप है, कुछ ऐसा है। तो इसी जी, तरीके से बहुत बहुत ही सुंदर कार्य है। मतलब मैंने कितनी बार सोचा कि कभी कैदियों के पास जाया जाए, और मतलब क्योंकि जो कैदी है, जरूरी नहीं है हर कोई बहुत बड़ा जैसे किसी ने गुनाह किया होता है, ऐसा नहीं होता है। और आक्रोश में आदमी से कभी कुछ गलत होता है, उसकी वो सजा भी भुगतते हैं और सजा मिलनी भी चाहिए, भुगतते भी है। लेकिन ये बहुत सही बात है कि एक मौका भी मिलना चाहिए सुधरने का, और उसके लिए आप प्रयास करते हैं, अगर योगा कर रहे जी, और उसके लिए अगर आप प्रयास करते हैं तो ये बहुत बहुत ही सुंदर बात है कि आपने, मुझे पता नहीं था कि आप हाथ से लिखती हैं। तो अब आप एक रचना और अच्छी सी सुंदर सी कोई भी रचना जैसी आप सुनाना चाहें। जी, मेरी ऐसे, अच्छा ठीक है, मैं आपको एक अच्छी सी रचना सुनाती हूँ। अच्छा, जी जी बिल्कुल। आपने सभी ने देखा कि चंद्रयान जब वहां गया तो सफल नहीं हुआ, तो हाँ, उस चीज को मैंने हास्य से मिलाया है। तो अरे वाह, आप देखिए, आप सब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा उसको कि हास्य से मैंने अरे कैसे मिलाया है। कि जरूर। आपने हमेशा सुना होगा कि हर आदमी क्या कहता है कि चांद सी दुल्हन हो, या चांद जैसी मेरी मतलब वाइफ हो, या चांद तारे तोड़ लाएंगे, ये कर लाएंगे। तो चंद्रयान ने भी यही सुना था। तो उसको हम्म। लगा था कि बहुत अच्छा मौका है, मैं चांद से मिलने जा रहा हूँ। जी, लेकिन हुआ क्या, उसके ऊपर अच्छा, देखिए जरूर। कि लोक लुभावन, सबका मन भावन चांद, हम्म चांद सी दुल्हन हो, सब सपने यही सजाते हैं। हम्म चांद सी दुल्हन हो, सब सपने यही सजाते हैं। चांद सी महबूबा हो, गीत यही गाते हैं। चंद्रयान ने कहा, फिर हम तुम्हारे हुस्न को देखने क्यों ललचाते हैं। तेरी एक झलक देखने को मन बेकरार, हम्म एक तमन्ना है दिल में पूरी हो जाए। हम्म बाराती से देशवासी देख देख हर्षाएं, सब खुशी से नाचे गाए। विश्व भी देख रहा था टकटकी लगाए कि हम्म चंद्रयान की चांद से मुलाकात हो जाए। हम्म 7 सितंबर को वह शुभ घड़ी आई, मुझको तुम्हारी एक झलक भी दिखाई। उनको एक झलक दिखाई दी, लेकिन हम्म क्या हुआ देखिए हम्म कि मुझको तुम्हारी एक झलक दी दिखाई, लेकिन जो मेरी कल्पना में थी तस्वीर, उसके विपरीत तुम नजर आए। आपने देखा था ना जो चांद दिखाया था वो कैसा था, हाँ, तो उसके विपरीत तुम नजर आए। हाँ। देखते ही तुम्हें मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पता ही नहीं चला मैं कैसे नीचे आ गया, और सबके सपनों के साथ मेरे अरमान भी टूट गए। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत ही खूब। तो कहाँ चांद, कहाँ चंद्रयान, और कहाँ सपने, आपने कितनी सारी चीजों को जोड़ करके बड़ा खूबसूरत हास्य बनाया है। बहुत ही सुंदर। तो आपकी गंभीर कविताएं बहुत सारी सुनी थी, आज हास्य की कविताएं भी सुनी, और मैं देख रही हूँ कि आपने 16 साल से ही हास्य शुरू कर दिया था, तो आज जी तक हाँ, आप हाँ, हास्य करते भी हैं। हाँ, हाँ, हाँ। जीवन में हास्य भी बड़ा जरूरी है एक्चुअली। बहुत गंभीर वाली कविताएं, सामाजिकता, इतनी सारी समस्याओं के बीच में हंसी के 2 क्षण बड़े जरूरी हो जाते हैं। तो हास्य के साथ व्यंग्य के साथ ही हास्य में लिखती हूँ कि मतलब उसमें दोनों का वो रहता है ना ऐसा। दोनों का तो मुझे लगता है समावेश हो कि जाता है, हास्य और व्यंग का। बहुत जी सुंदर। जी तो कुछ और सुनाना चाहेंगी, या आप अब जो नए जो रचनाकार हैं या नए जो लेखक हैं, नए जो कवि हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में। जी हाँ जी, नए नए रचनाकार और सबको मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे जी
ऐसे तो आप कैसी भी स्टार्टिंग में मतलब शुरू में आप कैसी भी कविताएं लिखनी शुरू कीजिए, आप जो लिखते हैं अपने भाव अपने पेज पे उतारिए, फिर धीरे धीरे तुकांत लिखती है, जैसा भी लिखिए आप लिखते जाएंगे। और मैं सबसे बड़ी जरूरी चीज मैं ये कहूंगी, आप अच्छा साहित्य पढ़िए। अगर आप अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, कि ऐसी वैसी किताबें नहीं, अपने जो बड़े बड़े हमारे जो लेखक हुए हैं उन सबका अगर आप अच्छा साहित्य पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते ही आपको बहुत सारे भाव ऐसे आएंगे कि आपको लगेगा कि हम ये सब लिख सकते हैं। और फिर जब आसपास की घटना होगी, जब आप धीरे धीरे लिखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको ही लगेगा कि मैं एक कवि बन गया, मुझे तो पता ही नहीं कब मैंने लिखना शुरू कर दिया। और तो कब मैं यही कवित्री कहना बन चाहूंगी कि अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छा साहित्य पढ़िए, आप उसको समय दीजिए और तभी आप अच्छा साहित्य भी लिख पाएंगे। और आप देश के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि ये तो रचनाकारों की बात हो गई, आप किस तरह से हम आगे बढ़ें समाज सेवा के लिए, या जिस भी क्षेत्र में हमें कैसे रहना चाहिए और क्या करना चाहिए? आपकी तरफ से क्या संदेश हो सकता है लोगों जी, के मैं लिए? देश के लोगों के लिए सबसे यही कहना चाहूंगी कि जैसे हम लोग हैं, हमें अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी चाहिए। ये नहीं है कि जैसे बोलने को तो सभी बोल देते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ देश के लिए या वो कर रहा हूँ ऐसे, पर जो बात जैसे अभी लोग कहते कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, तो जैसे शुरू शुरू में मैंने भी कुछ भी काम शुरू किए तो कुछ कुछ चीज टिप्पणी जरूर आएंगी, कुछ करने की कुछ नहीं कर। आप ये कहिए, आप अपनी आत्मा से सोचिए कि मैं ईमानदारी से अच्छा काम कर रहा हूँ, आप करते जाइएगा। मेरा ये कहना है कि जो हम बात करते हैं वो अपने विचारों में ढालें, जो हम कहते हैं वो विचारों में ढालें। तो जो हम कहते हैं हम हमेशा अच्छा ही कहते हैं, पर जो कहते हैं वो हम खुद विचारों में ढालेंगे, सबको विचारों में ढालने को बोलेंगे, तो हम अपने आप सब कुछ सुधर जाएगा और देश भी सुधर जाएगा। उसमें कहने की बात नहीं है। जो आज हमारे शहीद हुए हैं वो अगर स्वर्ग में देख रहे हों तो उनको ये नहीं लगे कि जो हमारे देश की हालत हो रही है, तो वहां स्वर्ग में बैठे लोग कहें कि यही तुम्हारा देश है जिसके लिए तुम जान गंवा के इतनी छोटी उम्र में यहाँ आ गए थे। वो ये कहें कि हम गर्व करते हैं उस देश पर जहां तुम जान गंवा कर यहाँ आए थे। तो वो काम हमें करना है। अगर चाइना का माल नहीं अपनाना है तो हम कम से भी काम चला सकते हैं, नहीं अपनाना है। विदेशी चीज अगर हमें अपने स्वावलंबन बनना है तो बनना है, क्या है थोड़ी कम चीज ले लेंगे, थोड़ी ज्यादा, जरूरी नहीं कि हमें उतनी ही चीजें चाहिए। दूसरा मैं चाहती हूँ, मेरे को ना सबसे बड़ी चीज का ये जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ, प्लीज आप लोग दिखावा मत कीजिए। जो आपके पास है, जितनी आपकी चादर है आप उतना ही खर्च करिए और खुश रहिए। अपने बच्चों के लिए कर्जा छोड़ के मत जाइए इस बात में कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचते हैं, ये बात कभी मत सोचिए। जैसे हो वैसे रहिए, खुश रहिए। आप खुश रहिए ना, आपके बच्चे खुश रहेंगे, दूसरी दुनिया तो एक बार बोलेगी और चली जाएगी। तो मेरा सबसे यही कहना है